देखिए कितना स्वच्छ पानी है, सब गट्टर का पानी है। और गट्टर का पानी जमुना जी में जा रहा है और जमुना जी प्रदूषित हो रही है। और जमुना जी को स्वच्छ करने के बाद तो बड़े धूमधाम से करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगा करके पंडाल बनाया जाएगा, मूर्ति रखी जाएगी। और जब दुर्गा पूजा बीत जाएगा तो यही मूर्ति किस तरह से कचरा के भाव कि हम किन बेवकूफों के चक्कर में पड़े, किन बेवकूफों के हम पूजा करा लिए कि आज हमको यहाँ धर्म से क्यों पूछूं। मैं क्यों पूछूं मुस्लिम धर्म से? मैं पूछूंगा हिंदू धर्म के लोगों से, हिंदू धर्म के ठेकेदारों से जो ठेका लेके बैठे हैं। हिंदू धर्म अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, क्या है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है? नमस्कार साथियों, बात करें तो भारत में धर्म के नाम पे राजनीति होती है और धर्म के नाम पे पार्टियां बनती हैं और धर्म के नाम पे सत्ता में आया जाता है। लेकिन धर्म के नाम पे जो चुतिया लोग हैं जो वोट दे देते हैं और चुतिया लोग जो नेता है वोट ले लेता है। और धर्म के नाम पे वो काम नहीं होता है जो धर्म के नाम पे वोट लिया जाता है। अब आपको दिखाए तो जमुना जी नदी आप देखें, कहीं गंगा जी की बात की जाती है तो कहीं जमुना जी की बात की जाती है। और जमुना जी में देखिए कितना स्वच्छ पानी कालिंदी कुंज से आ रहा है, आप सामने देख सकते हैं। देखिए कितना स्वच्छ पानी है, सब गट्टर का पानी है। और गट्टर का पानी जमुना जी में जा रहा है और जमुना जी प्रदूषित हो रही है। और जमुना जी को स्वच्छ करने के बाद केजरीवाल लेके थे, लेकिन आज कहाँ है केजरीवाल? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। एमसीडी का चुनाव है और एमसीडी के चुनाव में ये ढकोसले वादे होते हैं और सनातन धर्म का अपमान करने की कोशिश की जाती है। सनातन धर्म के नाम पे वोट मांगी जाती है और सनातन धर्म को ऐसा ही नेता लोग कहीं ना कहीं आपस में लड़ाने का, बांटने का काम करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आप और हम और अन्य लोग वोट दे देते हैं। एक चीज आपको हकीकत अब दिखाए तो आ जाइए, जो सनातन धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं और जो वोट देते हैं, थोड़ा गौर से देखिए। अंधभक्त और चुतिया लोग, हम खुलेआम बोलते हैं क्योंकि हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम भी हिंदू धर्म से हैं, हम भी सनातनी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे धर्म से खिलवाड़ हो रहा है, तो इसलिए हम किसी को गाली देने में भी पीछे नहीं हटेंगे। ये देखिए काली जी का मूर्ति है और नीचे जो है शंकर जी है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं। देखिए इनको कहाँ फेंका गया है? कचड़ा में। जब यही दुर्गा पूजा आएगा तो बड़े धूमधाम से करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगा करके पंडाल बनाया जाएगा, मूर्ति रखी जाएगी। और जब दुर्गा पूजा बीत जाएगा तो यही मूर्ति किस तरह से कचड़ा के भाव में फेंक दी जाएगी। सो आप देख सकते हैं कहाँ बैठे हैं हिंदू धर्म के नाम पे वोट मांगने वाले और कहाँ है वो लोग जो हिंदू धर्म के नाम पे वोट दिलवाते हैं। देखना चाहिए उनको, कहाँ है? सोचिए आखिर में वो लोग कहाँ है जो ऐसा मूर्ति यहाँ पे फेंका जा रहा है और लोग चैन के नींद सोए हैं। ये मैं कोई आपको इंग्लैंड से नहीं दिखा रहा हूँ, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली से दिखा रहा हूँ। और ये कालिंदी कुंज है जहाँ से मैं जमुना जी बह रही है, वहां से मैं दिखा रहा हूँ। अब सोचिए इस तरह आपको और हमको ठगने का काम हिंदू मुसलमान के नाम पे कहीं ना कहीं वोट लेने का काम जो चुतिया नेता है और जो चुतिया लोग है करते हैं, वो कहाँ है? अब सोचिए हमको आपको दूसरे लोग को लड़ाने का काम किया जाता है, उनसे वोट लिया जाता है। और वैसे लोग कहाँ है जो बजरंग दल चलाते हैं, जो हिंदू धर्म का ठेका लिए हुए है, वो लोग कहाँ है? उनको भी आकर के देखना चाहिए। बहुत सारा संगठन है, बहुत सारा हिंदू धर्म के नाम पे संगठन है, लेकिन उनको भी आकर के देखना चाहिए। अब आइए आपको बड़ी सी चीज दिखा देते हैं। ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी कुछ ही समय पहले महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, बोला जाता है गणपति बप्पा मोरया। और महाराष्ट्र के अनुसार सारे देश में इस गणेश पूजा को बड़े उत्सव के साथ मनाने जाने लगा। लेकिन वो गणेश जी कहाँ है? आप देखिए, ये भी सोच रहे होंगे कि हम किन बेवकूफों के चक्कर में पड़े, किन बेवकूफों के हम पूजा करा लिए कि आज हमको यहाँ फेंक दिया गया। हाथ टूट गया है, यही अगर पंडाल में टूट जाता ना तो बवाल मच जाता, किसी अन्य धर्म के ऊपर सवाल उठ जाता कि वो धर्म वाले तोड़ दिए हैं। लेकिन आज यहाँ टूटा पड़ा है तो सवाल उठाने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला तक कोई नहीं है। इधर देखिए तो हाथ टूटा हुआ फेंका है, इधर देखिए स्थिति आप समझ सकते हैं। गणेश जी की सवारी यहाँ मूस जी भी है, किस तरह से यहाँ पड़े हुए हैं। हमें तरस आता है इन हिंदू धर्म की बात करने वाले लोगों पे, हमें तरस आता है जो हिंदू धर्म के नाम पे संगठन बना के चला रहे हैं उन लोगों पे जो कहीं ना कहीं इस तरह से मूर्तियों को फेंक देते हैं। और ये फेंकने वाला कोई मुस्लिम नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, बल्कि हिंदू ही है। मैं हिंदू हूँ, लेकिन जहाँ गलत होगा वहाँ गलत बात करूंगा और कहने के गलत का विरोध भी करूंगा, क्योंकि यहाँ गलत है।
एक तरफ काली जी की मूर्ति फेंकी गई है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं गणेश जी की मूर्ति फेंकी गई है। अब देखिए स्थिति आप समझिए, यहाँ पे बड़े ही जब खरीदा गया होगा तो 25 से 30 हजार का खरीदा गया होगा, लेकिन आज इसका कीमत 25 पैसा का नहीं है। क्योंकि बीत गया गणेश पूजा, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कहाँ बैठे हूँ धर्म के ठेकेदार जो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के नाम पे संगठन बनाते हैं, चंदा वसूलते हैं, और जब कुछ होता है तो कहीं ना कहीं रोड पे आ जाते हैं और आज के समय में इस तरह से स्थिति पैदा हो जाती है। आज भी आना चाहिए, इस घाट पे आइए और देखिए गणेश जी को किस तरह से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। सोचने की जरूरत है। जब कभी कांड हो जाता है, जैसे कांड हुआ आफ्ताब श्रद्धा का, तो बहुत सारे हिंदू संगठन रोड पे उतर गए, बहुत सारे मुसलमान अपने मुसलमान के पक्ष में उतर गए और बहुत सारे हिंदू अपने हिंदू के पक्ष में उतर गए। लेकिन आज इनके पक्ष में उतरने वाला है कोई? महाराष्ट्र में भी मुस्लिम कहीं ना कहीं गणेश जी को मनाते हैं, जिसके उदाहरण के तौर पर सलमान खान है। आखिर में किसी को भी तो आना चाहिए। और मैं मुस्लिम धर्म से क्यों पूछूं? मैं क्यों पूछूं मुस्लिम धर्म से? मैं पूछूंगा हिंदू धर्म के लोगों से, हिंदू धर्म के ठेकेदारों से जो ठेका लेके बैठे हैं हिंदू धर्म का। वो कहाँ सोए हुए हैं? अंधभक्त हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, क्या है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आखिरकार ये मूर्ति पड़ी है और इस मूर्ति का कीमत अब 20 पैसा का नहीं रह गया है। आखिर में आप फेंक करके जाना और यहाँ पे कहने तो मंदिर में खड़ा कर दीजिए, या फिर आप मूर्ति पूजा मत करिए। ठेकेदार लोगों से सीधा सवाल है मेरा, और जितने लोग देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के ठेकेदार बताते हैं, सबके गाल पे तमच्चा है ये कि आखिर में इस तरह से मूर्ति फेंकी जा रही है और पूछने वाला कोई नहीं। यहाँ कचरा फेंका जाता है, देखिए यहाँ पूरा कचरा फेंका जाता है और इस कचरा में कहीं ना कहीं गणेश जी की मूर्ति को भी कचरा बना दिया गया है और यहाँ कचरा बना करके रख दिया गया है। अब सोचिए, आप निर्णय करिए, आप फैसला लीजिए कि आप हिंदू धर्म के नाम पे वोट देते हैं, आपसे वोट लिया जाता है और कहीं ना कहीं आपको बेवकूफ बना करके, और कहीं ना कहीं सत्ता में बहुत सारे पार्टियां हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आ जाते हैं। आने के बाद आज इस तरह की मूर्तियां जो है सामने दिख जाती है। तो सोचिए स्थिति किस प्रकार से है और स्थिति कहाँ खड़ी हो गई है कि जो यहाँ पे मूर्ति इस तरह से पड़ी हुई है। मैं कहूंगा गणेश जी ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सद्बुद्धि दे जो आप ऐसे जगह पे फेंक के जाते हैं। तो बने रहिए और जुड़े रहिए और कहीं ना कहीं उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने का काम करिए जो कहीं ना कहीं इस तरह से अफवाह फैलाते हैं और इस तरह से वोट मांगने का काम करते हैं। जय हिंद।